नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं एक नन्हा सा। दर्शन वाले, मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। मुझ पे धरो कुछ ध्यान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं एक नन्हा सा। ओम शांति। रिलैक्स होके बैठेंगे और हम बाबा का आह्वान करेंगे। कि ये अभ्यास सफलतापूर्वक हो जाए। साइलेंस में बैठेंगे और अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करेंगे। गहरी श्वास अंदर लेंगे और एक्सहेल करेंगे। I inhale the deep love the universe is offering me. My beloved Father is offering me, and I exhale all the worries, सभी चिंताओं को। जैसे कि मैं एक्सहेल करती हूँ, बाहर जाने देती हूँ, रिलीज करती हूँ। आज हम एक बहुत बहुत नेचुरल अभ्यास करेंगे जिसमें मैं अपने रूहानी पिता, अपने परम पिता के समक्ष अपने दिल की हर बात रखेंगे।
अपने आप को इस मोमेंट में लेकर आएंगे। आप जहाँ भी बैठे हैं, अपने आप को इस देह में अनुभव करेंगे। ये मुझ आत्मा का एक बहुत प्रेशियस चैरियट है। I love this chariot। इस रथ में मैं ज्योति बिंदु आत्मा विराजमान हूँ। अपने आप को इस देह में बहुत गहराई से फील करेंगे। मैं चमकता हुआ हीरा हूँ। मुझ आत्मा की तारीफ स्वयं भगवान करते हैं कि मैं अपने बाबा को अति प्रिय हूँ। विश्व की कोई आत्मा मुझे चाहे या ना चाहे, लेकिन मेरे पिता हमेशा मुझे देखते हैं। आज मैं अपने दिल का हर जख्म अपने प्यारे पिता के पास जाकर उन्हें हील करने के लिए अपने पिता से शेयर करूंगा। इसी संकल्प के साथ मैं इस यात्रा को शुरू करती हूँ। The journey of opening my heart to my beloved God। मैं अपने मन बच्चे को देख रही हूँ। मुझ आत्मा का मन बच्चा
जो संकल्प रचने का कार्य करता है। माय इनर चाइल्ड जिसमें सारी मेमोरीज रिकॉर्डेड है, मैं अपने बच्चे के पास जाती हूँ। और उसकी स्थिति को देखती हूँ। एक बहुत बड़े रूम में एक चेयर है। मैं उस चेयर पर जाकर बैठ जाती हूँ। ये मेरे मन का कमरा है। जिसमें मैं पॉइंट ऑफ लाइट, मैं मालिक हूँ। इस कमरे में पुरानी बहुत सारी यादें हैं। देखें, मन रूपी कमरे में जैसे कि दीवारों पर बहुत सारे चित्र हैं जो मुझ आत्मा की इस जन्म की यात्रा के अनेक एपिसोड के चित्र हैं। कब मन को बहुत खुशी हुई, कब मन बहुत दुखी हुआ, इन चित्रों में वो सारी एनर्जीज समाई हुई हैं। मन को जिस समय जो अनुभव हुआ, वो सारी एनर्जीज इन चित्रों में समाई हैं। ये चित्र हैं उन घटनाओं के जिन्होंने मुझ आत्मा के मन पर गहरी छाप छोड़ी है। और इसमें बहुत सारे व्यक्तियों से, बहुत सारी आत्माओं से, बहुत सारी जगहों से कनेक्शन है। इसमें भूतकाल की बहुत सारी यादें हैं और भविष्य के बहुत सारे संकल्प हैं, अरमान हैं। मैं देख रही हूँ इन चित्रों को। साक्षी होकर अब मैं देख रही हूँ अपने मन बच्चे को। वो कहाँ है,
देखें, विजुअलाइज करेंगे जैसे कि एक 5 साल का बच्चा जो बहुत भोला होता है, वैसे ही अपने मन को एक बच्चे के रूप में देखेंगे जिसके बहुत कोमल हाथ है, बहुत मासूम चेहरा है। इस कलयुगी दुनिया में दूसरों के प्रभाव से तमो प्रधान एनवायरनमेंट के प्रभाव से मन बच्चे की क्या हालत हो गई है। मैं अपने मन बच्चे का आह्वान करती हूँ। और उसको अपने पास बुलाती हूँ। My dear child, please come to me. एक आप ही तो हो, जिसने मुझे हरदम साथ दिया है। You are the only companion which I have from the beginning of golden age. अन्य आत्माओं ने अपने देह रूपी चोले बदल लिए, सीन बदल गई, युग बदल गया, मुझ आत्मा के देह बदल गए। लेकिन मेरा मन बच्चा हमेशा से मेरे साथ है। मेरे मीठे मन, मेरे पास आओ। हे मेरे मीठे मन, आओ, मैं तुम्हें एक ऐसी आत्मा से मिलाऊंगी जो तुम्हारे सारे दर्द को ठीक कर देगा, तुम्हारे हर जख्म पर मरहम लगाएगा। वो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा और तुम्हारी हर बात समझेगा। तुम्हें उनके सानिध्य में इतने सुकून की प्राप्ति होगी जो तुम्हें कभी किसी से नहीं मिला। वो तुम्हें परमात्मा से मिलेगा। मेरे मुख से ये शब्द सुनने के बाद मुझ आत्मा का मन मुझे सहयोग देता है।
मेरे पास आता है। और जैसे मुझसे कहता है कि यदि तुम मुझसे ऐसे प्यार से बातें करोगे तो मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। मुझे केवल प्यार चाहिए, खुशी चाहिए, सुख चाहिए। मैं अपने मन बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती हूँ और मैं अब अपने निराकारी रूप में स्थित हो जाती हूँ। मन को शांत करके मैं इस देही और देही की दुनिया से साक्षी हो जाती हूँ। मैं एक बहुत प्रेशियस, बहुत वैल्यूएबल आत्मा हूँ। अपने को फील करेंगे। मन और बुद्धि के मालिक मैं चैतन्य शक्ति हूँ। मैं अपने को परम धाम में देख रही हूँ। प्यार के सागर के सामने मैं इमर्ज रूप में हूँ। जिस प्रकार सागर की लहरें किनारे पर आती हैं और फिर वापस सागर में समा जाती हैं, वैसे ही मैं अपने प्यारे पिता से रूहानी प्यार को आता हुआ अनुभव कर रही हूँ। प्यार की लहरें मुझ आत्मा को छू रही हैं। मैं निराकार रूप में परमात्मा के सामने हूँ।
परमात्मा से आती हुई रूहानी प्यार की किरणें मुझ आत्मा में बल भर रही हैं। इन शक्तिशाली किरणों को अपने में समाते जाएंगे। परमात्म प्यार के रंग में रंग कर मुझ आत्मा को बहुत शक्तिशाली स्थिति का अनुभव हो रहा है। परमात्मा से आता दिव्य प्रकाश मुझ आत्मा के मन के अंधेरे को खत्म कर रहा है। परमात्मा का प्रकाश मन के उस कमरे तक पहुंच रहा है जहां पर वो सारे चित्र हैं जिनमें अलग अलग प्रकार की एनर्जी समाई है। मन के कमरे में परमात्मा का प्रकाश उजाला कर रहा है। शक्ति भर रहा है। मन का कमरा बाबा का कमरा बन रहा है। जिसमें परमात्मा जैसे की शुद्धि कर रहे हैं। स्वयं उसमें विराजमान होने के लिए मुझ आत्मा का समर्पण भाव देखकर परमात्मा मुझ आत्मा से इतने प्रसन्न है कि जैसे मैं और मुझ आत्मा का मन सदा बाबा के साथ रहना चाहता है, ऐसे ही परमात्मा भी सदा मुझ आत्मा के साथ का मुझ आत्मा के साथ साथी बनकर रहना चाहते हैं। इसीलिए परमात्मा मुझ आत्मा के मन को मधुबन बना रही है। मैं
अपने को परमात्मा के करीब अनुभव कर रही हूँ। धीरे धीरे मैं आत्मा बिंदी परम आत्मा के समीप जा रही हूँ। अपनी मीठी माँ के समीप जा रही हूँ। अपनी शिव माँ की गोदी में बैठकर मैं अपने को सुरक्षित महसूस करती हूँ। ये वो पल है जब मैं अपने मन की हर बात अपनी माँ को बता सकती हूँ। मेरी मीठी माँ मेरा हाथ पकड़ती है। मैं अपने को फरिश्ते स्वरूप में अनुभव कर रही हूँ। मैं अपनी ब्रह्मा माँ और शिव माँ की गोदी में हूँ। फील करती हूँ कि मेरी माँ मेरे सिर पर अपना हाथ फेर रही है। मैं अपने जीवन की परिस्थितियों को डिटैच होकर देख रही हूँ। जो भी बातें मुझे परेशान करती हैं, मेरी स्थिति को बार बार गिराती हैं, मैं अपनी माँ की गोदी में रहकर ही जीवन के उन पलों को देख रही हूँ जिसमें मुझे बहुत दुख का अनुभव होता है। मैं अलग हूँ, मैं आत्मा मालिक हूँ और जीवन की परिस्थितियाँ जो मुझ आत्मा के मन पर प्रभाव डालती हैं, मुझ आत्मा में शक्ति है उनसे न्यारा होने की। मैं न्यारी होकर परमात्मा को बताना शुरू करती हूँ। अपने रथ का नाम लेंगे और कहेंगे,
कि इस आत्मा को बहुत बुरा लगा जब उन्होंने ऐसे किया। साक्षी होकर, जैसे ये किसी और की जीवन कहानी है, अपनी माँ की आंखों में देखकर बताएंगे कि मेरी मीठी माँ मेरे मन में इनके प्रति बहुत कल्याण की भावना है, और फिर भी ये आत्माएं मुझे दुख देने के निमित्त बनती हैं। एक एक बात परमात्मा से शेयर करेंगे। बाबा की आंखों में देखते हुए हर नेगेटिव एनर्जी को प्यार के सागर में एब्सॉर्ब होता हुआ देखेंगे, जैसे मुझ आत्मा का एक एक शब्द मेरी माँ बहुत ध्यान से सुन रही है और मुझे रहम की दृष्टि से देख रही है। मेरे गालों पर हाथ फेर रही हैं, और जैसे मुझे भी ये सीख मिल रही है कि जैसे मेरी मीठी माँ मेरी बोली हर बात को, मेरे उल्हानों को, विकारों को अपने में समा लेती है, ऐसे ही मुझ आत्मा को भी अपनी माँ के जैसा बनना है। हर आत्मा को बच्चे के रूप में देखना है और उनकी गलतियों को शिव माँ के जैसे माफ करते चलना है, अपने चित पर नहीं रखना है। बताएंगे अपनी मीठी माँ को हर बात, जन्म से लेकर आज तक जो भी हुआ, जो भी गलतियां हमसे हुई और जो भी गलतियां दूसरों ने की, हर बात सुनते मेरी माँ बहुत प्यार से मुस्कुरा रही हैं। मेरे हर जख्म पर अपनी प्यार भरी दृष्टि से मरहम लगा रही है। मेरे दिल पर मेरी मीठी माँ अपना हाथ रखती है और जैसे वरदान देती है, सदा दिलाराम के दिल में समाई रहो।
एक कदम हिम्मत का, आपका और 1000 कदम मदद आपकी। सदा दिलाराम के दिल में समाने वाले दिल तख्त नशीन आत्मा भव। इतना प्यार भला मुझे और कौन करेगा। इस शांति में एक हीलिंग पावर है। यहाँ पर और कोई भी नहीं है, केवल मैं और मेरी माँ। मेरी माँ मुझे एकटक निहार रही है। मेरी कही कोई भी बात से मेरी माँ की नजरों में मेरी अहमियत कम नहीं हुई। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, अपनी मीठी शिव माँ को अति प्रिय हूँ। मेरी माँ मुझे प्यार से डोली खिलाती है। और मुझे वरदान देती है, खुशनसीब आत्मा भव। मैं इस वरदान को अपने में समा लेती हूँ। अपनी माँ के सामने अपने मन को हल्का कर प्रभु प्यार को दिल में समाए। मैं अपनी माँ से प्रतिज्ञा करती हूँ कि सदा अपने आप से और आपसे सच्ची रहूंगी, ईमानदार रहूंगी, वफादार रहूंगी। ओम शांति।